आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुलविश। 10 मिनट में आपको मिलेगा पहाड़ का फुल अपडेट, दिन भर की हर अहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तबाही ऐसी है कि लोगों को 2013 की आपदा की याद आने लगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास बादल फटा, जिसमें पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया। बड़े बड़े बोल्डर और मलबे से रास्ता भर गया। भीमबली में बादल फटने के बाद 200 से ज्यादा तीर्थ यात्री फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित निकाला। बादल फटने के बाद भीमबली में रामबाड़ा के पास 2 पुल भी बह गए। केदार घाटी में बादल फटने की दूसरी घटना लिंचोली के पास जंगल चट्टी में हुई है, जहां कई तीर्थयात्रियों और मजदूर फंस गए। बाद में सभी को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जगह जगह फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी निकाला जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में नदी किनारे होटल और लॉज पहले ही खाली करवा लिए गए थे। केदार घाटी में बादल फटने और भारी बारिश के बाद बिगड़े हालातों का सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी साथ नजर आए। हवाई निरीक्षण करने के बाद धामी केदार घाटी में जगह जगह रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे लोगों से मिले, लोगों का हाल जाना और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। अफसरों को भी सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आपदा से प्रभावित लोगों को खाने पीने और दवाओं जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएं। धामी ने आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को भी जल्द दुरुस्त कराने के लिए अभियान तेज करने को कह दिया। भारी बारिश से 3-4 स्थान पर और आसपास के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, हुआ है। लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफ़ी लोग निकाले जाते हैं और आगे निकालने निकाला जाए। जो लोग हैं सब सुरक्षित है, जल्दी से हमारी यात्रा सुचारू होगी। सारे प्रयास। टिहरी जिले में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। टिहरी में घनसाली क्षेत्र के जखनयाली में बादल फटा और पानी के सैलाब में एक होटल बह गया। होटल मालिक और उसकी पत्नी का शव बाद में मलबे से बरामद हुआ, जबकि होटल मालिक के बेटे की ऋषिकेश एम्स ले जाते वक्त मौत हो गई। डीएम मयूर दीक्षित गुरुवार सुबह आपदाग्रस्त इलाके में पहुंचे और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी भी जखनयाली का जायजा लेने आए। आपदा पीड़ितों का हाल जानने के साथ साथ सीएम ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण भी किया। टिहरी में भारी बारिश की वजह से घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मुयाल गांव के पास पुल भी धराशायी हुआ, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 100 से ज्यादा यात्रियों और ग्रामीणों को रस्सी की सहायता से सुरक्षित निकाला। वहीं बूढ़ा केदार क्षेत्र के धाती गांव में भारी बारिश के बाद 3 घर मलबे की जद में आ गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन घरों को खाली करा लिया। बुधवार रात प्रदेश भर में बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 9 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार ने खुद की है, जबकि कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जागेश्वर क्षेत्र में बहने वाली जटागंगा का रौद्र रूप को देखकर लोगों में दहशत बढ़ी हुई है। जटागंगा के उफान में भंडारा स्थल को जाने वाला पुल बह गया है। पार्किंग स्थल की दीवारें भी टूट रही हैं। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इलाके में कई जगह सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। मंदिर के योग मैदान के पुल के साथ घाट में भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं शेराघाट क्षेत्र में जयगन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अल्मोड़ा शेराघाट मोटर मार्ग में लगातार बूंद साफ हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को और वाहनों को बहुत खतरा हो रहा है। जिला प्रशासन कह रहा है कि उसकी पैनी नजर बनी हुई है इस समय हालात पर। अल्मोड़ा के देघाट से भी दहशत बढ़ा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देघाट में नदी का जलस्तर बढ़ने से एक गौशाला में पानी भर गया, जिससे गाय भी डूब गई थी। देघाट पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गहरे पानी में रेस्क्यू अभियान चलाया और गायों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की काफी मदद की। देघाट के अलावा चौखुटिया में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस की टीमें देघाट और चौखुटिया में नदी किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही हैं।
पौड़ी जिले में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बुधवार देर रात हुई भारी बारिश से थलीसेण क्षेत्र में चौथन पट्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा। यहाँ चौथान पट्टी के जयंती डांग, जयंती चक्र और मगरों में बारिश के कारण 10 घरों में मलबा घुस गया। 6 मवेशियों की इस दौरान मलबे में दबने से मौत भी हुई। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क भी ढह गई है। जियारत और प्रशासन की टीम वैकल्पिक सड़क के जरिए आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंची। पौड़ी के डीएम ने बताया कि बारिश के कारण जिले में 33 सड़क मार्ग लैंडस्लाइड से बाधित हुए हैं, जिसमें 6 स्टेट हाईवे शामिल हैं। हल्द्वानी में भी लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को बारिश के दौरान शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 साल का बच्चा बह गया। रेस्क्यू टीम नहरों में बच्चे को तलाशती रही। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि भारी बारिश में 8 साल का रिजवान घर से कोई सामान खरीदने निकला था। उसी दौरान वो इंदिरा नगर में नाले के तेज बहाव की चपेट में आया और बह गया। भारी बारिश से हरिद्वार में रुड़की के भारापुर गांव में एक मकान गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार देर शाम बारिश के दौरान परिवार जब अपने मकान में था, उसी दौरान घर के बरामदे की छत और दीवार भरभरा कर गिर गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। पहाड़ों पर बादल फटने और लगातार भारी बारिश होने से हरिद्वार में गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भीम गोड़ा बैराज पर गंगा का गुरुवार दोपहर को 293.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया। ऋषिकेश में भी गंगा का रौद्र रूप लोगों को चिंता में डाल रहा है। गंगा में खतरनाक जलस्तर को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। गंगा से लगे इलाकों के लोगों को लगातार सावधान भी किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह होती रही तो गंगा और भी खतरनाक रूप लेगी और इससे हरिद्वार और आसपास मुश्किलें बढ़ेंगी। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। देहरादून के नेहरू, ग्राम लोअर और गणेश एन्क्लेव इलाके के कई घरों में पानी भर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे के बाद उत्तराखंड के धामी सरकार ने प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन न करने पर हल्द्वानी के कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी जारी हुआ। तो उत्तरकाशी में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कर ली है। प्रदेश में कोचिंग सेंटर में दिल्ली जैसा हादसा न हो पाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी प्रदेश के सभी जिलों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जांच करेगी और आवास विभाग को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत की खबर है, जिससे कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए थे। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे विजयपाल सिंह सजवाण ने कांग्रेस की केदारनाथ पदयात्रा पर निशाना साधा। सजवाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने की राजनीतिक यात्रा है। विजयपाल सिंह सजवाण ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से घिरी हुई है। सजवाण ने दावा किया कि कांग्रेस को अगले 10 से 20 सालों तक सत्ता नसीब नहीं होने वाली है। कांग्रेस पर आपदाओं में भी राजनीति करने का आरोप सजवाण ने लगाया। केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, ये अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस समय पूरे प्रदेश में जिस ढंग से टीडी गढ़वाल और पूरे जगह कुमाऊं में आपदा आई हुई है और इस समय कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाले, तो इससे साफ जाहिर होता है केवल केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी बचाओ की यात्रा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी में बड़ा बयान दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव कराए जाने में अभी कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन इसके लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना जरूरी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहले मतदाता सूची का काम पूरा किया गया है, वहीं सीमांकन का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद आरक्षण तय होगा, तभी चुनाव कराया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि सीमांकन नहीं हो पाया तो आरक्षण भी नहीं हो पाएगा, और आरक्षण नहीं हो पाएगा तो चुनाव भी नहीं किए जा सकते हैं। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने पालिका की ओर से किए जा रहे सत्यापन के कामकाज में बड़ा खेल होने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि बाहरी व्यक्ति सत्यापन की प्रक्रिया में दखल दे रहा है। मसूरी मॉल रोड पर पटरी व्यापारियों को प्रशासन के निर्देश पर हटा दिया गया।
जिसको लेकर लगातार पटरी व्यापारी अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। एसडीएम दीपक सैनी के निर्देशों पर नगर पालिका के अधिकारी माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोगों का सत्यापन कर रहे हैं। इसके तहत पटरी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में पटरी व्यापारियों के सत्यापन की कार्रवाई पर ताजा आरोपों ने विवाद और बढ़ा दिया है। मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी करने पर 24 टैक्सी संचालकों को ये बहुत भारी पड़ा है। मसूरी एसडीएम दीपक सैनी के पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पिक्चर पैलेस मसूरी से एमडीडीए पार्किंग लैंडोर मसूरी तक नो पार्किंग जोन में 24 टैक्सी अवैध रूप से खड़ी पाई गई हैं। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और फिर उनका चालान काटा गया। एसडीएम मसूरी के निर्देश पर इन 24 टैक्सियों का मसूरी में प्रवेश पूरी तरीके से अप्रतिबंधित है। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा जल लेने हजारों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, इसलिए कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार के नीलकंठ महादेव मंदिर में तो अब तक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। नीलकंठ के अलावा मुनि की रेती और आसपास क्षेत्र में भी शिव भक्तों का सैलाब हो रहा है। हरिद्वार के कांवड़ मेले पर पुलिस आसमान से भी रख रही है कड़ी नजर। हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में अब डाक कांवड़ भी आ रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डाक कांवड़ियों को मंगलौर बाईपास से निकाला जा रहा है। साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई हुड़दंग ना मच सके। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन डीजे वाली बड़ी कांवड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा रही है ताकि भागम भाग वाली डाक कांवड़ के दौरान कहीं भी जाम की स्थिति ना बने। खबरों के इस सफर में अभी बस इतना ही। उत्तराखंड की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।